हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है जो आपका बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं। चलो हम चलते हैं अपने पहला ही प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये आपकी जीके की महायुद्ध की क्लास होने वाली है जो 4:50 पर शुरू होगी। 4:50 पर शुरू हर रोज होगी। आज से अब 4:50 पर आपकी क्लास आ जाएगी, है ना। और आपकी एक 8:30 पर एक क्लास आ जाएगी और आपकी एक हिंदी की क्लास होगी 7:30 पर। ठीक है ना। ये तीनों ही टाइम आपको ध्यान रखना है। ये तीनों ही आपकी 3 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पहला ही प्रश्न आपके सामने राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कोलित झील राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर दिया गया। जल्दी से पहला ही प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे। कोलित झील राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल जी, कोलित झील राजस्थान के बीकानेर जिले में है। बीकानेर जिले में और किसका मंदिर है? बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जिसमें काबा वाली देवी भी कहा जाता है। जैसलमेर में कौन सी नदी है भाई? जैसलमेर में कौन सी है? जल्दी से। इंदिरा गांधी नहर जैसलमेर में है, आपको पता है। जोधपुर में कौन सी है? जोधपुर में, जल्दी से बता दीजिए। जोधपुर में अभी तक आंसर नहीं आया है। जोधपुर का जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। जोधपुर का, इसका प्रश्न बार बार आ चुका है। जोधपुर में एक किला है। किला किस पहाड़ी पर बना है? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर का किला बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है। जो मोहर के आकार का है। किसका आकार का? मोर के आकार का याद रख लेना है। और आपके जोधपुर में कौन सी झील है? जल्दी से बता दीजिए। जोधपुर में कौन सी झील है? जल्दी से बता दीजिए भाई। इसका पानी पूरा जोधपुर में जाता है। इसका पानी पूरे जोधपुर में। आंसर दे देना है पहले ही प्रश्न में, डी आंसर का। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है आपसे। पंचपदरा झील के नमक सोडियम क्लोराइड की अनुमति का स्तर कितना है? अनुमानित स्तर कितना है भाई? ऑप्शन नंबर है 75%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 80%, ऑप्शन नंबर सी आपका 85%, ऑप्शन नंबर डी आपका 98%। जल्दी से बता दीजिए। जो पंचपदरा झील है उसका नमक सोडियम क्लोराइड की अनुमानित स्तर कितना है? जल्दी से बता दीजिए। पंचपदरा झील का आंसर अभी तक नहीं आया। बिल्कुल जी, 98%। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5, ऑप्शन नंबर डी है 9। जल्दी से तीसरे प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बता देंगे। बिल्कुल जी, तीन आपका आंसर आ चुका है। 3 बी आंसर हो जाएगा। और कौन कौन है जल्दी से बता दीजिए। कोलबोन आंतरिक प्रवाह की नदी, एक तो आंतरिक प्रवाह होगी, एक बंगाल की खाड़ी होगी, तीसरी आपकी अरब सागर की ओर। ठीक है ना। आपको तीनों ही याद रखना है। और इसका परसेंटेज बताऊं तो इसका होगा 60% पहले का, दूसरा होगा 24% और तीसरे के होगी 16%। अरब सागर 16% से। और बीकानेर, चूरू, फलोदी राजस्थान में कोई भी नदी नहीं है। किस जिले में? परवा नहीं है, सॉरी, परवा। अगला प्रश्न है बीकानेर, चूरू, फलोदी है ना राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा को एक छोर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर है कांठाल, ऑप्शन नंबर बी है छप्पन, ऑप्शन नंबर सी है थली, ऑप्शन नंबर डी है देवाल। इनमें से इस प्रश्न का आंसर यह भी बता देता है कि थली किस प्रकार की है। थली भूमि को कहते हैं भाई, भूमि को। और आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है माही नदी का किनारा आपका कांठाल कहलाता है। कंठाल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। वाकल और हाथीमती की सहायक नदियां हैं। वाकल और हाथीमती नदी है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है? ऑप्शन नंबर है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है बनास, ऑप्शन नंबर सी है साबरमती, ऑप्शन नंबर डी है माही। जल्दी से बता दीजिए।
और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो माही नदी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। और हाथीमती और सहायक नदी होगी आपकी साबरमती। कौन सी होगी? साबरमती। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आपसे पूछा गया, बेड़च नदी कहां से निकलती है? जो आपकी बेड़च नदी है ये कहां से निकलती है? ऑप्शन नंबर 1 खमनोर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर सी बीजाथल की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर डी गोगुंदा की पहाड़ियों से। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए। बेड़च नदी किस जगह से निकलती है? इस जगह का नाम पूछा आपसे। बेड़च नदी किस जगह से निकलती है? जल्दी से बता दीजिए। और ये प्रश्न है, ये बार बार पिछोला झील किस जिले में है भाई? जल्दी से, पिछोला झील किस जिले से जोड़ा गया भी पूछ सकता है। हाँ चलो, जोड़ा गया पिछोला झील, जल्दी से बता दीजिए। पिछोला झील कहां पर है पहले तो ये बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। बेड़च है आपका जो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां पर? गोगुंदा की पहाड़ियों से, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है? ये एक भी प्रश्न में गलत नहीं होने दूंगा जो नदी से संबंधित है। नदी और नदी में इंपॉर्टेंट है आपकी बनास, चंबल, साबरमती और आपकी लूणी। इन नदियों का विशेष ध्यान रखें आप। किस नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियों से है? ऑप्शन नंबर है मोरले, ऑप्शन नंबर सी है पचपदरा, ऑप्शन नंबर सी है साबी, ऑप्शन नंबर डी है लूणी। जल्दी से बता दीजिए, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से है? जल्दी से बता दीजिए आंसर। किस नदी का उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियों से है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से बता दीजिए भाई। बिल्कुल जी, आपकी साबी नदी होने वाली है। साबी आपका राइट आंसर, साबी नदी होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, निम्न में से लूणी नदी का प्रदूषण स्रोत क्या है? जो लूणी नदी आपकी लूणी नदी, इसका प्रदूषण स्रोत क्या है? ऑप्शन है वायु का कारण, ऑप्शन नंबर बी है रंग छपाई के उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है गंवार गम उद्योग। जल्दी से बता दीजिए आठवें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे, और मेरे को आशा करता हूं इसका आंसर बता देंगे। बिल्कुल जी, आठवें प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला बी, रंग छपाई का उद्योग। रंग छपाई का उद्योग। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके नदियों में जो प्रश्न है किस प्रकार से आने वाले हैं, और इन्हीं में से एक प्रश्न छपने वाला है आपका। इन्हीं में से एक प्रश्न आपके छपने वाला है। जल्दी से, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर है बावड़ी, ऑप्शन नंबर बी है तालाब, ऑप्शन नंबर सी है टांका, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। भाई अलग अलग दिए गए तो डी है तो आंसर कट हो जाएगा। तालाब तो पुराने समय में थे, बावड़ी थी, टांका नहीं था। बिल्कुल जी, आपका डी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सॉरी टांका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? कुआं आता है आपका, कुआं ये से कुआं होता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जोहड़, तालाब, बेरा, कू। जल्दी से बता दीजिए। स्थानीय भाषा में, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आ रहा है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का लोकनायक किसे कहते हैं? राजस्थान का लोकनायक जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन में जे नारायण व्यास, ऑप्शन में बी सौभाग्य लाल, ऑप्शन में सी अर्जुन लाल साठी, ऑप्शन में डी महात्मा गांधी। जल्दी से बता दीजिए। 11वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर दे देंगे मेरे को। निम्नलिखित में से राजस्थान का लोकनायक जे नारायण व्यास को कहते हैं भैया? आपका जे नारायण व्यास। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा। ऑप्शन नंबर ए दामोदर लाल, ऑप्शन नंबर बी है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन लाल, ऑप्शन नंबर डी है मोतीलाल तेजवत। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए।
यह प्रश्न आपके बीएसटीसी में आया हुआ है, यह प्रश्न आपका बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी में आने की पूर्ण संभावना है, पूर्ण संभावना भाई। आपका आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो राजस्थान का आपका कबीर है उसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है दामोदर लाल, ऑप्शन नंबर बी है दादू दयाल, ऑप्शन नंबर सी है अर्जुन लाल, ऑप्शन नंबर डी आपका मोतीलाल तेजावत। भाई मोतीलाल तेजावत है वो आपका जो आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी के नाम से फेमस है, तो ये तो आपका गलत आंसर हो जाएगा अब तो, है ना। तो आपके राजस्थान के कबीर अर्जुन लाल सेठी ने कोई गीत ही नहीं गाया, तो ये भी गलत आंसर। दामोदर लाल ने, ये भी नहीं होगा। दादू दयाल बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादू दयाल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, आपको किस प्रकार से हल करना है वो भी बता रहा हूं मैं। जग निवास महल किस जिले में है? जल्दी से बता दीजिए, जग निवास महल। यह प्रश्न को सभी बच्चे को आ जाना चाहिए और इसका आंसर आप सभी बच्चे दे दोगे। ऑप्शन नंबर है जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जगसलमेर। जग निवास महल कहाँ पर है आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289 पर, ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी चाहिए तो भी मैसेज कर देना। और अभी तक आप में बीएसटीसी की तैयारी करते हो और चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करते हो और ग्रुप में नहीं ऐड हुए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जो भी अपडेट है वो संपूर्ण पीडीएफ पहले आपके पास पहुंचेगी, उसके बाद कोई दूसरे के पास जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने होगा 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, जवाहर महल कहाँ स्थित है? जवाहर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। जल्दी से बता दीजिए जवाहर महल कहाँ स्थित है। जल्दी से बता दीजिए जवाहर महल कहाँ स्थित है भाई, सभी बच्चे को आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए, 15वें प्रश्न का अभी तक बच्चे का आंसर नहीं आया भाई। जवाहर महल कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल जी आपका जवाहर महल जैसलमेर में स्थित है, आपका जैसलमेर में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न, राजस्थान का लोक नायक कौन सा है? राजस्थान का लोक नायक कौन सा है? ऑप्शन नंबर लोक नृत्य कौन सा है? सॉरी भाई, लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है घूमर, ऑप्शन नंबर बी है पणिहारी, ऑप्शन नंबर सी है आपका तेजा गीत, ऑप्शन नंबर डी है कालबेलिया। जल्दी से राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? इसे तो देखते ही बच्चे का आंसर आ जाता है, लोक नृत्य आपका घूमर हो जाएगा, बिल्कुल जी घूमर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 11 जून, ऑप्शन नंबर बी है 8 जून, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5 जून, ऑप्शन नंबर डी आपका 3 जून। जो भी बच्चे टोरे में मतलब कह रहे हैं ना कि मुझे नहीं आते हुए भी मैं 100 में से 50 प्रश्न कर लूंगा, 100 में से 50 में कर लूंगा, करके बता भाई, करके बता। अब 100 में से 50 करके बता मेरे को, क्योंकि जून सभी जगह दिया हुआ है, जून सभी जगह दिया हुआ है। जिसने पढ़ा होगा ना वही 5 जून करेगा, वही 5 जून करेगा। उचित आंसर तो वही दे पाएगा ना जिसने पढ़ा है, इसलिए पढ़ने लग जाओ, ये ऐसे कुछ नहीं होने वाला आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह तो अभी मनाया जाता है और आपको सभी को पता ही है। ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 8 मई, ऑप्शन नंबर सी है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर डी है 3 जून। भाई 3 जून आपका नहीं होने वाला, मई नहीं होने वाला, अप्रैल नहीं होने वाला, 8 मार्च होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है, तीज मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तीज, सबसे बड़ी तीज, जल्दी से बता दीजिए। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तीज महोत्सव आपका जयपुर का फेमस है भाई, तीज महोत्सव आपका जयपुर का फेमस है। आपका अंतिमवा प्रश्न होने वाला है, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? जो पुष्कर आपका मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। भाई देखो, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ये तीनों ही नहीं है, आपका राइट आंसर आपका अजमेर हो जाएगा, अजमेर। यहाँ पर सबसे बड़ा रंग तिरंगा मेला लगता है पुष्कर मेला, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए आंसर, जल्दी से। पुष्कर महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर एक पवित्र झील भी है, ठीक है ना, जिसे पुष्कर सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना।
जल्दी साथियों अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। ये आपको क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आपको कितने प्रश्न आ रहे थे इन 20 प्रश्नों में से आप सभी को बताना है। और BSTC के लिए जो पहली बार बच्चा अप्लाई करने वाला है वो मेरे को मैसेज कर देना है, क्योंकि उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं अलग से वीडियो बता दूंगा। फिर भी आपको और कुछ डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को।